हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 33 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। When 3-methyl-butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction take place. Give a mechanism for this reaction और कुछ hints दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3-methyl-butane 2-ol जब HBr से रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट देता है। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट देता है। हम लोग को पूछा जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट बना इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो यहां पे हम लोगों को थोड़ा नॉलेज चाहिए कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन होता क्या है समझिए। एक कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकेटायन होगा। इससे अगर एक कार्बन कनेक्ट है CH3, देखिए ये एक कार्बन कनेक्ट है तो ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके बाद देखिए अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है, यहां पे ध्यान दीजिए 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसी टाइप से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जीओसी का पार्ट है क्लास 11th का। हम लोग क्या पढ़े थे कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। इसी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे ही ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये आपको समझना होगा कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि क्वेश्चन में अगर हम लोग मैकेनिज्म पे नहीं जाते तो क्वेश्चन क्या होता, हम लोग का आंसर क्या आता। समझिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसे लिखते हैं CH3CH CH3 CH OH CH3 ये है। अगर हम लोग इसे जनरल वे में जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अगर मैकेनिज्म नहीं करते तो क्या करते हैं, यहां से ऑक्सीजन OH निकालते हैं, यहां पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, और ये ब्रेक होता नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए हम लोग प्रोडक्ट क्या बनाते हैं CH3 CH CH3C, इस पे पॉजिटिव है तो यहां पे Br कनेक्ट होगा तो देखिए क्या होगा CH, यहां पे क्या आएगा BrCH3। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो ये बना हुआ है मेरा। दैट मीन्स हम इसका नेमिंग करें 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बनाते अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करते तो, जिसे हम करते आए हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसा क्यों होगा, यही क्वेश्चन का मेन मकसद ये कि ये ना बन के ये क्यों बना। तो ये जानने के लिए हम लोग को जानना होगा इसका मैकेनिज्म। तो चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, किनके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं HBr। दैट मींस यहां पे मेरा क्या है H प्लस और Br-। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है प्रोटोनेशन, यानी एक प्रोटॉन अटैक कर रहा है। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक ही प्रोटॉन बनता है, इसलिए हम इसे प्रोटॉन बोल सकते हैं। ये अटैक करेगा स्टेप 1 में, यानी प्रोटोनेशन। होता क्या देखिए स्टेप 1 में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होता है तो ये इस पे अटैक करता है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है स्टेप 1 में CH3CH CH3 CHO, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ तो यहां पे क्या हो गया OH2, और क्योंकि अपना एक लोन पेयर डोनेट किया इसलिए क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास अभी भी है, उसे आप शो कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही होता है स्टेप 1 प्रोटोनेशन। तो चलिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 देखिए क्या लिखा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो चलिए स्टेप 2 को समझते हैं। ये आपका है CH3CH CH3 CH, यहां पे क्या है OH2 प्लस CH3। अब समझिए हो क्या रहा स्टेप 2 में डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया था, तो ये अपना लोन पेयर वापस लेगा और यहां से बाहर चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए क्या बना CH3 CH CH3, यहां पे CH और ये CH3 यहां पे कनेक्ट है CH3,
जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये CH3। तो ये होता है स्टेप 2 में डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, H2O, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन। तो इस कार्बन पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या कहलाता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में देखिए क्या बोल रहा है, रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड आयन शिफ्ट। क्या यहां पे अगर हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करके अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना देंगे तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इससे तो अच्छा रिएक्शन होगा। वही काम हो रहा है स्टेप 3 में। देखिए क्या होता है, CH3 CH, इस हाइड्रोजन को हम लिखें और नीचे मेरे पास क्या है, CH3, H पे पॉजिटिव है कार्बन पे, CH3। यहां होता है 1,2 हाइड्राइड, H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। ये यहां से बाहर निकलेगा, H माइनस लेके जाएगा तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव आएगा, और H माइनस इस कार्बन से कनेक्ट होगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आया तो क्या होगा, CH2 CH3। अब देखिए कार्बोकेटायन यहां पे आया। अब इस कार्बोकेटायन देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या कहलाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। ये मेन स्टेप है इस मैकेनिज्म का। तो ये क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इजी है, स्टेप 4 में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब H प्लस तो यहां पे यूज किए थे हम लोग, रिएक्टेंट क्या यूज करें, HBr, Br माइनस बाकी है तो Br नेगेटिव, वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब इस पे अटैक करेगा तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना, CH3 C पे पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी Br माइनस। अगर Br माइनस अटैक किया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे जाके कनेक्ट होगा, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH3, यहां पे क्या आएगा, Br CH2 CH3। तो ये मेरा बना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस टाइप से इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। तो मेन क्या था, क्योंकि यहां पे हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33, फाइनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। देखिए ज्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे इंटेक्स का हो, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का। अब यहां पे अगर हम देखें हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में थ्योरी में मतलब लेक्चर में तो ज्यादा डिस्कस किया नहीं है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी दिया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी आपसे कहना चाह रहा है कि अगर हाइड्राइड शिफ्ट हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए तो हम नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा साइड बुक, बड़ा बड़ा बुक पढ़ने से या बहुत बुक पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।